कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। जैसा कि अगला चैप्टर शुरू होना था, विमीय विश्लेषण। इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। भौतिक राशियाँ देखिए, हमने इसमें 5 भौतिक राशि ली: द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा और ताप। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, द्रव्यमान को मास, लंबाई को लेंथ, समय को टाइम। इसमें धारा का और ताप का मात्रक लिया गया एम्पियर और केल्विन। इनके पहले शब्द को लिया है, मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, एम्पियर का ए और केल्विन का के। द्रव्यमान मतलब वजन, इसकी विमा ए होगी, लंबाई की विमा एल होगी, समय की टी होगी, धारा की ए होगी और ताप की के होगी। अब यहीं देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब क्या है, जैसे ग्राम, किलोग्राम या वजन। लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, विस्थापन दूरी। समय को मिनट, सेकंड, आवर्तकाल और दिन। और धारा को धारा, एम्पियर। और ताप को ताप, तापमान, टेम्परेचर। ये सब कहा जाता है। इन सब के हमने पहले शब्दों को लेकर एक शब्द बनाया, मलताक। सिर्फ एक मलताक याद रखना है, आपको सभी विमा याद होंगे। ये द्रव्यमान की, लंबाई की, समय की, धारा की और ताप की। मलताक, इनका क्रम यही होना चाहिए, पहले एम आएगा, एल आएगा, टी आएगा, ए आएगा, के आएगा। हर विमा में क्रम इसी प्रकार का होगा। अब विमाओं की बात करते हैं। जैसे पहली विमा ली हमने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर। चौड़ाई को मीटर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर क्या होगी, हमारी लंबाई हो गई। लंबाई की विमा क्या है, हमने पीछे दिखाई है आपको, क्या होती है, एल। तो इसकी विमा क्या होगी हमारी, एल स्क्वायर। विमाओं में ये गुरु कोष्ठक जरूर लगाते हैं जो साइड में लगी है। आयतन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, एल की पावर 3। इस प्रकार से आप करेंगे। इस तरह घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की हमने विमा लिखी है मलताक में एम, आयतन की क्या है, एल की पावर 3। हर विमा ऊपर वाली से जुड़ी हुई होगी। तो एम एल की पावर 3, एल की पावर 3 को जो ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो एम एल की पावर -3 हो जाएगा। वहीं देखिए, इसकी मात्रा की बात करें तो एम का मतलब क्या है, वजन है, तो किलोग्राम में होगा। और एल का मतलब दूरी है, तो मीटर की पावर -3 होगी, या फिर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से इनके मात्रक भी साइडों में सबके लिखे। चाल की बात करेंगे, दूरी बटे समय। दूरी की विमा क्या हो गई, लंबाई दूरी एक ही है एल, और समय की टी। टी ऊपर जाएगी तो टी की पावर -1। इसी तरह से वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल त्वरण होता है। वेग की विमा ये लिखी है, एल टी -1, एल टी की पावर -1। और वहीं समय अंतराल या समय की विमा होगी टी। ये भी टी ऊपर जाएगा, -1 पहले से और एक टी ये माइनस की 2, तो एल टी की पावर -2 ये त्वरण की होगी। मात्रक त्वरण का मीटर सेकंड की पावर -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार बल, बल का मात्रक द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का की विमा एम होती है मलताक से, त्वरण की एल टी -2 हमने निकाली है। पूरे को लिखते हैं एक साथ, तो एम एल टी -2। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब, दाब का मात्रक बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा ऊपर है एम एल टी -2, और क्षेत्रफल की एल स्क्वायर सबसे पहले निकाली थी, एक एल से एक एल कटेगा, ये भी एल ऊपर जाएगा, तो एम एल की पावर क्या हो जाएगी, -1, ये -2। मात्रक इसी क्रम में एम एल किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। ऐसे समवेग, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की एम और वेग की एल टी -1, तो एम एल टी -1। आवेग की भी सेम यही होगी। कार्य की बल गुणा विस्थापन, बल की एम एल टी -2, विस्थापन की एल। एक एल ये है, एक एल ये है, एम एल स्क्वायर टी -2। मात्रक इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ये समझ में आई होंगी। बहुत लोग महीनों विमाओं को सिखाने में लगा देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। सबसे बड़ा श्रेय इसके लिए जाता है एक शब्द का, मात्र 5 शब्द याद कीजिए सभी विमाएँ। कभी कभी के की जगह पर थीटा भी होता है, ताप की विमा थीटा भी होती है, तो ताप की विमा, तो कोई बात नहीं है, के होगा वहाँ थीटा लगा। 5 मिनट में विमाओं को सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें।